हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको हमने कुछ क्वेश्चंस कराए हुए थे जो कि आपके मानसिक अंकगणित के क्वेश्चन थे, जो कि मतलब आपके मानसिकता पर आधारित क्वेश्चन थे। तो वैसे ही क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस हम आपके उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके कुछ अलग चीज़ों के से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके केवीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर जैसे आपने जो पिछली क्लास में हमने एक क्लास की थी उसमें से लगभग हमने 14 क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15वां क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं कि संख्याएं जो हैं वो 1 से 15 तक अलग अलग पर्चियों में लिखी गई हैं। मान लिया जो आपकी संख्याएं हैं 1 से 15 तक की, वो हमने अलग अलग पर्चियों में लिख लिया है। तो उसमें से जैसे एक पर्ची है तो उसमें एक लिखा है तो दूसरी पर्ची में 2 लिखा होगा। मतलब जो संख्या आपने एक बार लिख दी है एक पर्ची में, वो संख्या आपको दूसरी बार दूसरी पर्ची में नहीं लिखनी है। तो एक पर्ची में एक ही संख्या लिखनी है। इस प्रकार हमारे पास जैसे कि संख्याएं हैं 15, 1 से लेके 15 तक का। तो उसके बाद दिया हुआ है, उन्हें एक बॉक्स में रख देते हैं। फिर उसके बाद दिया है कि राधा बिना देखे हुए एक पर्ची निकालती है, तो पर्ची पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको पूरी संख्याओं का नहीं निकालना है, 1 से 15 तक का हमको नहीं निकालनी है प्रायिकता। यहाँ प्रायिकता पूछी गई है विषम संख्या आने की। राधा जो है वो बिना देखे हुए पर्ची निकालती है, तो मतलब कि हम जो विषम संख्याएं होंगी उनके अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम पहले निकालेंगे, ये हमने पूरी संख्या लिख ली है 1 से 15 तक। ओके, तो यहाँ हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमने पूरी संख्याएं लिख ली यहाँ पर, ये हो गई आपकी। उसके बाद हम निकालेंगे कि विषम संख्याएं आपकी यहाँ पर कौन कौन सी हैं। तो विषम संख्या आपकी 1 हो जाएगी, 3 5 7 9 11 13 और 15, ये आपकी हो जाएगी विषम संख्या। तो यहाँ विषम संख्या आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पर हमसे विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछी है, तो मतलब पहले जो आपकी कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, मतलब कितनी संख्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर विषम संख्याएं आपकी 8 है, तो 8 ही संख्याएं आ सकती है। तो हमने लिख लिया आने की ये संभावना आपकी 8 हो गई। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी 8, और बटे कितनी संख्या है आपकी 15 में से, तो बटे 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वह आपका आ जाएगा 8/15। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 42,70,008 को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखने के लिए हम 42 लाख लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने बताया है कि ये आपका जो पीछे से चलता है, फॉर एग्जाम्पल इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर एक कॉमा लगता है आपका यहाँ, फिर ये आपका हज़ार हो जाता है, 10,000, फिर कॉमा लगता है ये लाख, ये 10 लाख। तो यहाँ पर आपका आ रहा है 42 लाख। तो यहाँ हमने लिख लिया 42, यहाँ आपका 42 हो गया, फिर कॉमा लगाए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ लाख के बाद आपका हज़ार में लिखा है 70,000, तो हमने यहाँ लिख लिया 70, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद 8 दिया है, 8 दिया है तो 8 आपका इकाई के अंक में आएगा, बाकी यहाँ आपके दहाई और सैकड़े के स्थान पर 0 लिख देंगे। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 4270,008, ये आपका बन जाएगा अंकों में। इसको इस प्रकार लिखेंगे 42,70,008 को। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया हुआ है कि 7,60,055, इसको कैसे अंकों में लिखेंगे। तो सेम उसी तरह हम 7 करोड़, ये आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, पीछे से देखेंगे आप तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यहाँ पर आएगा। तो करोड़, 7 करोड़ की बात की तो हमने यहाँ 7 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर हज़ार की बात की तो लाख वाली जगह पर जो है लाख के 2 स्थान होंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि लाख होता है फिर उसके बाद 10 लाख होता है, उसी प्रकार हज़ार होता है तो हज़ार के बाद 10,000 होता है आपका। तो यहाँ पर आपका लाख में आपका आ जाएगा 00। फिर 60,000 दिया है, 60,000 मतलब 6 जीरो, तो ये आपका 1000 और 10,000, ये आपका 60,000 हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 60। इसके बाद दिया है 55, 55 लिखेंगे हम तो आपका इकाई और दहाई आ जाएगा, लेकिन सैकड़े के स्थान पर आपका 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो अंकों में हो जाएगा वो हो जाएगा 700,60,055। तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा अंकों में 7,60,055 को। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमने लिया है कि 7 × 109 को हल करें।
तो इसको हम जब हल करेंगे तो इसको हम 100 को तोड़ेंगे 100 प्लस 9 में, 109 को हम तोड़ेंगे 100 प्लस 9 में, तो ये आपका बन जाएगा 7 गुणे 100 प्लस 9, तो ये आपका बन जाएगा 7 गुणे 100 प्लस 7 गुणे 9, तो 7 गुणे 100 करेंगे तो आपका 700 आ जाएगा, और 7 गुणे 9 करेंगे तो 963 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से 700 में 63 ऐड करेंगे तो आपका 763 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके हो जाएगा 763। देन बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जैसे दिया हुआ है कि 102 गुणे 103 को हल करें। तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है 102 को और 103 को। तो यहाँ 102 को हमने लिख लिया, 102 को हमने लिखा 100 प्लस 2 में, इसको हमने 102 को 100 प्लस 2 लिख लिया, और 103 को लिख लिया हमने 100 प्लस 3। तो 100 प्लस 2 और 100 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आपस में, तो 100 का पहले गुणा इन दोनों से होगा, या हम 100 प्लस 2 को सीधा उठा लेते हैं, तो 100 गुणे 100 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 100 हो जाएगा। तो वही हमने लिख लिया यहाँ पर 100 गुणे 100 प्लस 2 गुणे 100। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 100 और 2 से, 3 गुणे 100 हो जाएगा आपका प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा। तो 100 गुणे 100 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10,000, प्लस 2 गुणे 100 करेंगे तो 200, और 3 गुणे 100 करेंगे तो 300, और 3 गुणे 2 करेंगे तो 6। तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये 10,000 आपका ये हो जाएगा 10,200, 10,200 प्लस 300 करेंगे तो 10,500, 10,500 में 6 ऐड करेंगे तो 10,506 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 10,506। देन अगर हम बात करें इसके पहले वाली क्लास में, तो आई थिंक हमने कुछ रोमन अंक के आपके क्वेश्चंस रखे हुए थे। तो आज हम बात करेंगे रोमन संख्याओं की। तो रोमन संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रोमन संख्या की, तो 1 को हम इस प्रकार दर्शाते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे ट्रिपल बार करके, 4 को आई और वी करके, 5 को ऐसे लिखते हैं, और 6 की ये होती है 7, 8, 9 और 10 का एक्स लिखते हैं। अगर वही हम बात करें 20 की, तो 20 को डबल एक्स से डिनोट करते हैं, 30 को ट्रिपल एक्स से, और 40 की बात करें अगर हम, तो एक्स एल लिखते हैं, क्योंकि 50 का जो होता है वो आपका एल होता है। तो अगर हम 40 की बात करें, 50 का अगर आपका एल होता है, तो अगर 40 की बात करें तो उसमें से मतलब हमको 10 घटाना होगा, तो हमने घटाने के लिए उसको आगे लिख लिया। अगर बढ़ाने की बात होगी तो हम उसको पीछे लिखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेक्स्ट दिया ही है आपको कि 60 का क्या होगा, तो 60 का हो जाएगा आपका एल एक्स। देन 70 की बात करेंगे तो एल डबल एक्स हो जाएगा आपका, मतलब 20 बढ़ जाएगा, और 80 की बात करेंगे तो एल ट्रिपल एक्स हो जाएगा, मतलब कि 50 में से हम 30 ऐड करेंगे। और अगर हम बात करते हैं 90 की, तो अगर 100 को जो हम लिखते हैं, 100 को डिनोट करते हैं हम सी से, तो जो 90 बनेगा आपका वो बन जाएगा एक्स सी, और इसी प्रकार आपका 100 हो जाएगा सी, और 500 का होता है डी आपका, और 1000 को हम डिनोट करते हैं एम से। तो आइए कुछ रोमन अंक के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 69 को रोमन अंक में लिखिए, तो यहाँ पर 69 को आपको रोमन अंक में लिखना है। तो 69 को हम पहले तोड़ लेंगे 60 प्लस 9 में। तो जब यहाँ हम 60 को जब 69 को हम जब तोड़ेंगे 60 प्लस 9 में, तो यहाँ पर 60 को हम तोड़ सकते हैं 50 प्लस 10 में, 50 प्लस 10 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ से आपका। तो 50 का हमने अभी बताया कि एल होता है, 10 का आपका होता है एक्स, और 9 का होता है आपका आई एक्स, ऐसे लिखते हैं आई एक्स करके। तो इनको पूरों को आपस में मिला लेंगे चारों को, तो ये आपका बन जाएगा एल एक्स आई एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 69 का रोमन अंक। देन बात करेंगे यहाँ पर अगर 73 की, तो 73 को भी इसी प्रकार लिख लेंगे 70 प्लस 3 में। 70 प्लस 3 में आपका हो जाएगा 50 प्लस 20 प्लस 3। तो इसमें से 50 का हो जाएगा आपका एल, 20 का हो जाएगा डबल एक्स, और ये प्लस आपका ट्रिपल आई हो जाएगा। ये इसको हम ट्रिपल करके लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो एल डबल एक्स और ट्रिपल आई हो जाएगा ऐसे। देन बात करेंगे यहाँ अगर हम 105 का, तो 105 को भी हम उसी तरह तोड़ लेंगे 100 प्लस 5 में। 100 का आपका होता है सी, और 5 का होता है आपका वी बना देंगे, तो ये आपका सी वी हो जाएगा। तो ये आपके हो गए हैं रोमन अंक के क्वेश्चंस। देन बात करेंगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका बॉडमॉस के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो यहाँ पर बॉडमॉस की अगर हम बात करें, तो बॉडमॉस के बारे में हमने आपको बता रखा है कि जो बॉडमॉस का मतलब होता है, बी से आपका होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ मतलब काकी, डी से मतलब होता है आपका डिवीज़न, एम से आपका मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन।
तो यहाँ पर हम BODMAS के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपका, तो इसमें लिखेंगे 44 गुणे 70 का 50% है, तो 70 का 50% लिख लिया। परसेंट का मतलब होता है परसेंट अगर हम हटाएंगे तो बटे में आपका 100 आ जाएगा, तो हमने लिख लिया बटे में 100। माइनस 289 मतलब 289, इसको भाग करना है आपको 17 से, गुणे 2 करना है बराबर x। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने लिख लिया इस तरह जैसे दिया हुआ था वैसे हमने कर लिया। यहाँ पर हमने यहाँ भाग कर दिया तो 17 से यह 17 बार कटेगा, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये आपका 17 से कट जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 17 दूना 34, तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख लिया 34। फिर अगर इधर बात करें तो ये 00 से आपके 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका बचेगा 44 गुणे 7 पन्ना 35, तो 44 गुणे 35 आ जाएगा। 44 गुणे 35 करेंगे हम, तो ये आपका बन जाएगा 1540। अगर इसको हम ऐसे ना सॉल्व करके ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम 44 को क्या ये 35 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 70 बन जाएगा, और अगर इसको 44 को 2 से भाग कर दें तो आपका 22 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से भाग कर दिया, तो ये आपका 35 दूना 70 हो गया, और ये आपका गुणे 22 हो गया। तो सीधे 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 70 से। तो जब 22 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, तो ये देखिए आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 0 से आपका 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1 आ जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, 1540। तो ये आपका बन जाएगा 1540 माइनस का आपका 34 हो जाएगा। तो 1540 में हम 34 घटाएंगे तो आपका 1506 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है आपकी x की वैल्यू जो है वो आपकी 1506 आ जाएगी। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आज के लास्ट की। तो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट दिया हुआ है कि x का 80% माइनस 400 का 50% बराबर 600। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है। ये भी क्वेश्चन आपका लगभग वैसे ही है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले लिखेंगे x गुणे 80% मतलब 80/100। उसके बाद है आपका माइनस 400 गुणे 50/100 हो जाएगा आपका बराबर 600। तो यहाँ से हमने किया 00 से ये आपके 00 कैंसिल आउट हो गए। फिर उसके बाद यहाँ आपका बचेगा 40 गुणे 5। तो 40 गुणे 5 करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा। ये आपका माइनस में है, इधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो हमने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आपका प्लस का 200 इधर लिख लिया। और अगर इधर बात करें तो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका 4x/5। तो यहाँ 4x/5 हो जाएगा, बराबर में आपका 800 आ जाएगा। तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो हमने लिखा x इक्वल टू ये हो जाएगा 200 और 600 आपका मिला के हो जाएगा 800। 800 ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 800 गुणे 5 बटे में आपका 400 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से जब काटेंगे 800 को तो ये आपका 200 बार जाएगा, और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 1000। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा वह आपका आएगा 1000। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 1000 आ जाएगी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बाकी जो भी आपके जो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वे सारे क्वेश्चंस हम कराते जाएंगे धीरे धीरे करते। और बाकी जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक बनता है आपका, वो सारे टॉपिक हम एक एक धीरे धीरे से क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू।